नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज हम प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियों के अंतर्गत जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है तेतर। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग और विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे। यह पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिनी को इसी घर में आना था। अरे आना ही था तो पहले क्यों ना आई। भगवान 7वें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा में हृदय जमा हुआ था। तीसरे बेटे के पीठ पर होने वाली कन्या अभागिनी होती है। जन्म से ही उसको वृद्धा माता ने शिक्षा दी थी, या तो वह पिता को हर लेती है या माता को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। अरे कलमुही ना जाने क्या करने आई है। किसी बांझ के घर आती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा तेतर तेतर कुछ नहीं होता। भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं तो लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, 1 बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। माता बोली, अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर तो बीत चुकी है। प्राण नहीं मैं समाया हुआ। तेतर ही के जन्म तुम्हारे दादा का देहांत हुआ, तभी तो तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। पर इस कष्ट का कोई उपाय तो होगा? दामोदर ने पूछा। उपाय बताने को तो बहुत है, पंडित जी से पूछो तो कोई ना कोई उपाय बता देंगे, पर इससे कुछ नहीं होगा। अनुष्ठान क्या मैंने नहीं किए थे? खाली पंडितों की मुट्ठियाँ गर्म होती हैं, उन्हें तो अपनी दक्षिणा मिलनी चाहिए। फिर धीरे से बोली, लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हष्टपुष्ट है। कैसी सुंदर सी दिखती है, लंबी सी नाक, गोरा रंग। अरे कलमुही तो नहलाते समय भी नहीं रोई, टुकुर टुकुर ताकती रही। ये सब अच्छे लक्षण थोड़ी ही हैं। दामोदर को लगा कि तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे, पर लड़की के रूप का बखान सुनकर उन्हें कुछ प्रसन्नता हुई। बोले, अम्मा भगवान का नाम लेकर तुम गाने वालियों को बुला लो। गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो होगा वो तो देखा जाएगा। जी नहीं उलझता, क्या करूं? अरे गाना ना होने से क्या कष्ट का निवारण होगा? जो होगा देखा जाएगा। बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना है वह तो होगा ही। इतने में दाई ने सौर से पुकार कर कहा, बाबूजी बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का काम नहीं है। माँ भला कहाँ चुप बैठने वाली थी, बोली, मनमानी करेगी 12 ही दिन? बहुत दिन है, बहुत इतराती फिरती थी ना, यह ना करूँगी वह ना करूँगी। देखा क्या हुआ? मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती है। जा चुपचाप बैठ। मैं तो तेरा शुभ नहीं मानती। जा, मैमों की बराबरी नहीं करते हैं ये सब बात में। इतने में माताजी ने नाइन को भेजा कि गाने वाले को बुला लो और पड़ोस में भी कहती है। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा। बोला, दादी दादी अम्मा क्या, कल अम्मा को क्या हुआ? लड़की हुई है। बहुत उछल उछल कर खुश हुआ। बोला, अम्मा वह तो अब पंजनियाँ पहनकर छुन छुन चलेगी, क्या मुझे दिखा दोगी? बोली, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद देखना, अभी बच्ची सोती है। बड़ा बेटा, मझला बेटा, तीनों बेटे दामोदर दत्त के बहुत ही खुश हुए कि मैं बहन आ गई है। अब तो खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी आएंगे, घोड़े, आतिशबाजी होगी। तीनों बच्चे हाथ उठा उठा करके नाचने लगे। धीरे धीरे छठी भी हुई, बरही भी हुई। गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ दोनों वक्त उसको अफीम खिला देती और बालिका दिन रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर फिर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध भी ना उतरा था। यूँ तो वैसे भी देर से उतरता था, पर लड़कों के बेर में उसने दूधवर्धक औषधियाँ खाई थी। पर अब की बार यह योजनाएं ना की गईं तो दूध भी ना उतरा। माँ तो फूल सी बच्ची को तकती भी ना थी। हाँ, नाइन कभी कभी चुटियाँ बजा कर चुमकारती और आंखें पोंछती हुई चली जाती। बहू से कुछ कहने सुनने का उसको साहस ना था। कभी कभी बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता कि अम्मा बच्ची को दो ना, बाहर खेला लाऊं, पर माँ उसे धिड़क देती।
ऐसे करते हुए 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने के बाद एक रात दामोदर दत्त पानी पीने उठे तो देखा बालिका जाग रही है और सामने बैठी लेटी हुई मीठे तेल के दीपक को तक तक देख रही है और अपना अंगूठा चूस रही है। वह ना रोती थी ना हाथ पैर फेंकती थी, बस अंगूठा चूसने में मस्त रहती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कि यह अंगूठा ही उसके माँ के स्तनों का सुधा रस भरा हुआ है। माँ के स्तनों की तरफ तो वह तकती भी ना थी, जैसे कि उसका कोई अधिकार नहीं हो उस पर। बाबू साहब को उस पर दया आई। काहे के लिए इस बेचारी ने इस घर में जन्म लिया? तिरस्कार पाने के लिए? इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लग गए। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में लिया और बाहर लाए। स्त्री ने कहा कि उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागिन रात दिन तो प्राण खाती रहती है, मर क्यों नहीं जाती? किंतु दामोदर दत्त ना माना। उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लग गए। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय वह चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो तो दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लग गई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा, उसका कान पकड़े और सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन से लगा दिया। एक ही क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ गया। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी। वह पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। अब तो लड़कों के लिए नया मनोरंजन का विषय हो गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। जैसे कि किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाएं तो वे उसको बार बार देखते हैं, वैसे ही सिद्धू ताक में लगा रहता। ज्यों ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, वह बच्ची को ले आता और बकरी के मुंह थन में उस शिशु का मुंह लगा देता। इस प्रकार वह 2-3 बार दिन में दूध पिलाता था। बकरी भूवी भूसा खाने के लालच में वहां आ जाती थी। ऐसा कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हष्ट पुष्ट हो गई, मुख पुष्प के समान विकसित हो गया, आके जग उठी। शिशु काल की सरल आभा मन को हरने लग गई। माता उसे देख देख कर चकित होती, किसी से कुछ ना कहती, पर दिल में आशंका होती कि यह मरने को नहीं है, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक तो ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज़्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि वह बच्ची को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है। शिशु की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छो करती हो। हाँ भाई, माँ नहीं तो करेगा तो और कौन करेगा? अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ। अरे मैं मना थोड़े ही कर रही हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है? अगर आपको विश्वास ना आए तो कोई क्या करे? अरे मुझे पागल समझती है क्या? वह हवा पी कर ऐसी हो रही है। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो आप अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषता जताई, किंतु वृद्ध सास को विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तो यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं के अमंगल की कामना भी करने लगी, केवल इसलिए कि माता की शंकाएं सत्य हो जाएं। बस यह नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी न किसी बहाने मैं चेता दूं कि देखा, मेरा कहा न माना, यह उसी का फल है। उधर की ओर ज्यों ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती कि किसी भांति 1 साल कुशल कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था, न रोते। इस भांति 2 महीने और गुजर गए, पर कोई अनिष्ट ना हुआ। अब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैर गाड़ी से नहीं गिर पड़ता। ना बहू के मायके से कोई स्वर्गवासी का होने का संदेश आता। एक दिन दामोदर ने तो खुले तौर पर कह दिया कि अम्मा, यह सब ढकोसला है। 13 लड़कियां क्या दुनिया में नहीं होती? सबके क्या माँ बाप मर जाते हैं? अंत में
अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर स्कूल से आए तो देखा अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार पर खिड़कियां बंद है। अरे अम्मा जी, क्या हुआ? दोपहर से ही कलेजे में एक शूल उठा है, बेचारी बहुत तड़प रही है। स्त्री बोली। मैं जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं? माता ने आंखें खोली, बोली, बेटा तुम आ गए, अब ना बचूंगी। हाय भगवान, अब ना बचूंगी। जैसे कलेजे में बर्छी चल रही है, पीड़ा भी कम ना हुई। अरे कलमुही छोकरी, जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है। बेटा, भगवान करते थे ना ये बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ भला मेरे सिर आई। दामोदर बोला, डॉक्टर को बुला लाऊं? अभी लौट आता हूँ। माता जी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपए ना खर्च कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? वह कोई ईश्वर है? डॉक्टर अमृत पिला देगा, 10-20 और ले जाएगा। डॉक्टर वेट से कुछ ना होगा। बाबा तुम यहाँ बैठकर मुझे भगवत पढ़ो सुना दो। दामोदर बोला, तेतर बुरी चीज, मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है। स्त्री बोली, इसी से मैं उसे कभी नहीं मुंह से लगाती थी। अरे बेटा, बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ भला मेरे सिर आई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाए। हे भगवान, मेरी विनती सुन ले। हाय हाय। दामोदर ने निश्चय किया कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वह माँ के बदले तेतर को न स्वीकारते। जिस जननी ने उन्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उनके सामने एक दूध मुही बच्ची का क्या मूल्य है, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वह न जानते थे। उन्होंने शोकातुर होकर कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भगवत कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूं? माता ने व्यंग से कहा, अरे बेटी, अन्न बिना ना मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ थोड़ी पूड़ियाँ छान लो, पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूँगी। कचौड़ियाँ भी बना लेना, मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूँ। थोड़ी मलाई और रबड़ी भी मंगवा लेना चौक से, फिर थोड़े खाने आऊँगी। बेटे थोड़े केले मंगवा लेना, केले खाने से जरा कलेजे का दर्द कम हो जाता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधा घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय जाकर कहीं आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर उनके सिरहाने बैठकर पंखा जलते, मात्र वियोग के आगत से शोक से रोते। घर की मेहरी ने मोहल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर आ गया। एक ने कहा, यह तो बड़ी कुशल हुई, बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप 2 में से एक को लेकर शांत होती है। देव ना करे कि बाबा किसी के घर में तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान बांझ रखे पर तेतर ना दे। 1 सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में भी कोई कसर ना थी। वह तो कहीं पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गौदान किया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तभी कहीं जाके ये तेतर का संकट कटा।